नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्पीकिंग टेक्निकली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम बाजार के बंद होने के बाद वापस बाजार में जाते हैं, अपने एनालिसिस और बायस के बेसिस के ऊपर बाजार को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जो हमने एनालिसिस आपको पिछले अपने पोस्ट मार्केट आउटलुक में शेयर किया था उसने क्या कमाल किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझने की कोशिश करते हैं। डिले नहीं करेंगे, सीधा चार्ट पर चलते हैं। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, फ्यूचर्स का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का। मार्केट के क्लोज होने के बाद सामने हमारे कहानी है। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ में दो लेयर्स, दो ऐसे पॉइंट्स, दो ऐसे लेवल्स अपनी तरफ से शेयर किए थे, उनके बारे में बात करते हैं। बात हुई थी ऊपर रेजिस्टेंस पर 25,500 और नीचे सपोर्ट पर 25,300। वो कुछ नहीं था, वो पिछले दिन की हाई और लो की एक रेंज ही थी। आज से पिछले दिन में फ्राइडे को बाजार ने 25,500 25,300 में टाइट रेंज के अंदर में अपना काम करके दे दिया था। तो उसी के बेसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन पर 25,500 ऊपर और 25,300 नीचे की तरफ में लेवल निकल करके आ रहे थे जो शेयर किए थे। आज बाजार में क्या हुआ, बिल्कुल हमारे सामने कहानी है। ये रही कहानी। बाजार, बजट का दिन था, हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, ऊपर नीचे होना था। बाजार ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया करके कमाल करके दिखाया। और कहानी कुछ ऐसी दिखाई कि बाजार बीच में रेंज में फ्लैट में ओपन हुआ, ऊपर की तरफ 25,500 तक गया। 25,500 पर ऊपर की तरफ जब ये इस जगह पर आकर के, ये वो ऐसा समय 11 बजे के आसपास जब मैडम एफएम की स्पीच शुरू होनी थी, उस समय एक बहुत अच्छी बुलिश बायस के साथ बात बनी। बड़ा अच्छा लगा कि शायद बाजार 25,500 को तोड़ देगा, पर बाजार 25,500 पर रुका। और 25,500 पर बैठा हुआ कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से डिफेंड करा और वहां से उसकी बढ़िया वाली पिटाई शुरू हुई। वहां से वो आता है 25,300 और 25,300 के बाद हेल ब्रोक लूज। आपके सामने कहानी जैसा हुआ था। 25,300 पर बाजार आएगा। अगर बाजार 25,300 पर आएगा और 25,300 पर बैठा हुआ पुट का राइटर अगर पैनिक करेगा, बैठा हुआ पुट का राइटर अपनी पोजीशन को कवर करेगा। ऊपर से गिरावट, नीचे से पुट के शॉर्ट को उसने कवर किया, जो इन एनी केस लॉन्ग में कन्वर्ट हुआ। ये पुट का लॉन्ग बिल्डअप और उसके बाद की पूरी कहानी आपके सामने। प्ले आउट करने के दो तीन सिनेरियो थे। आपने कैसा प्ले आउट किया, आपके क्या रिजल्ट रहे, आपको हमारी एनालिसिस से कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ, वो आप ज़्यादा जानते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमारा उससे कुछ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, होप्स कुछ इंक्रीज होंगे। हम अपनी एनालिसिस को बेहतर कर पाएंगे और आपको और बढ़िया बढ़िया अपनी तरफ से डेटा पॉइंट्स के ऊपर में निकाल करके काम की चीज़ शेयर कर पाएंगे। अगर आपने पिछले दिन की एनालिसिस से आज को बेहतर तरीके से ट्रेड किया और आप कुछ भी अगर उसमें से अपने कुछ बेटर रिजल्ट्स निकल पाए, तो आप प्लीज़ कुछ कमेंट करें, जिससे हम डेफिनेटली थोड़े मोटिवेटेड तो फील करेंगे ही करेंगे। प्ले आउट करने का बड़ा सिंपल रीजन था। बाजार 25,500 के आसपास आता है, ये 25,500 पर है। ये एक आउटसाइड बार बनती है, आउटसाइड बार का लो ब्रेक होता है और उसके बाद ये, और फिर उसके बाद एक और सिनेरियो, ये एक फिर आउटसाइड बार बनती है बेरिश, उसका लो ब्रेक होता है और फिर ये, और उसके बाद तो कोई कहानी नहीं थी। बाजार में बहुत बढ़िया तरीके से पिटाई हुई, रज के माल को बेचा गया और रिजल्ट हमारे सामने है। कोई ऐसी बात नहीं। 2.5% अगर बाजार को तोड़ देंगे और 600-625 पॉइंट फ्यूचर को नीचे ला करके खड़ा करेंगे, तो बड़ों बड़ों की ऐसी तैसी फिर जाएगी। चांसेस है जिन्होंने कोई लॉन्ग वगैरह बना कर रखे थे, जो होपफुल थे, वो बात वहीं पर ही आकर के रुकी। पिछले वीडियो के थंबनेल में मेंशन करा हुआ था निफ्टी 25,500 ट्रैप, ये है उसका आपके सामने निफ्टी 25,500 ट्रैप। ये और ये कहानी आपके सामने। जो हो गया उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी, सिर्फ आपके सामने ये शेयर करना था कि लेवल क्या निकल करके आए थे डेटा के बेसिस पे, उन लेवल्स के पास आकर के बाजार ने कैसा एक्शन रिएक्शन दिखाया। अगर हमने उन लेवल्स का थोड़ा सा मान सम्मान रखा होता या उन लेवल्स के पास प्राइस को हमने देखा होता, तो कहीं ना कहीं हमें गुड रेट का मौका आज सामने में मिला है। हुआ नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस, वो सब बातें चलती रहेंगी लाइफ में। पर फिलहाल 5 मिनट लगा करके ये बात करना बड़ा जरूरी था कि जो एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, जो डेटा इंटरप्रिटेशन करके दिखा रहे हैं आपको, या जो 10-15 मिनट आपका इतना इंपॉर्टेंट कीमती समय ले रहे हैं, वो कहीं आपकी कोई हेल्प भी कर रहा है या सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये पहली चीज़। एक चीज़ हमें यहाँ पर और देखनी है। उसके बाद हमारा कम से कम यहाँ पर निफ्टी को लेकर के कम से कम चार्ट पर काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डेटा इंटरप्रिटेशन और अपनी प्रेजेंटेशन पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखानी है। जब मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ और डे टाइम फ्रेम पर मैं जब इसके ऊपर एंकर्ड एवरेज लगा करके बात करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि बाजार ने बड़े ही कन्विंसिंग तरीके से एंकर्ड एवरेज को तोड़ दिया है। ये सामने तो नजर आ रहा है कि बाजार अपना 25,000 का लेवल तोड़ गया है। यहां से देख करके बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि बाजार में कहीं पर किसी भी तरीके से फिलहाल नीचे हेल ब्रोक आपके सामने कहानी है भैया। बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने कहानी है। हालांकि यहाँ पर कोई आपको ऐसे सपोर्ट के लेवल ऐसे दिखा भी सकता है कि ये देखो, ये एक यहाँ पर बाजार ने इस जगह से, या फॉर दैट मैटर इस जगह से बाजार ने एक बार उछाल लिया, ये बाजार ने एक बार यहाँ से उछाल लिया, फिर एक बार यहाँ से उछाल लिया और फिर बाजार दोबारा आकर के उस लेवल के पास आ गया है। और शायद आपको ऐसी पिक्चर दिखाने की कोशिश करे कि बाजार उछाल वापस ले सकता है, पर कह नहीं सकते।
ये फिलहाल चार्ट के ऊपर में ऐसा दिख रहा है कि बाजार ने अपनी एंकर्ड एवरेज को बहुत बढ़िया तरीके से, जिसको हम थोड़ा रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उसको तोड़ दिया है। सपोर्ट की अगर कोई बात करने लगे तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपके सामने में है। ये टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर में कोई आपको ये भी दिखा सकता है कि देखो जी, ये एक यहाँ पर सपोर्ट है, बाजार उसी जगह पर आया खड़ा, और इस प्रकार बातें हो सकती हैं कोई। और अगर और बात करें तो फिर आपको इस प्रकार का भी एक सपोर्ट का लेवल सामने से कोई इस प्रकार आपको फ्यूचर के चार्ट के ऊपर में दिखा सकता है। ये सामने चल रहा है, चार्ट के ऊपर मोटा मोटी बात हो गई। देखने में ऐसा लगता है सामने से कि बाजार ने अपने इस एंकर्ड एवरेज के फाइनल इस ये जो सपोर्ट था इसको ब्रीच कर दिया बढ़िया तरीके से, और उसके बाद नीचे अब कोई बड़े दूर दूर तक कोई सपोर्ट के लेवल नजर आते हैं। पर इंपॉर्टेंट है, ये हमको चार्ट के ऊपर में बात समझ आ गई। आज क्या हुआ वो समझ आ गया, पिछले दिन के लेवल्स पर क्या किस प्रकार एक्शन हुआ वो समझ आ गया। हमने 2 मिनट लगा करके बड़े टाइम फ्रेम डेली के ऊपर में भी देख लिया कि बाजार ने अपने कुछ एवरेज को, एक सपोर्ट को वहां पर तोड़ दिया है। बाजार नीचे की तरफ बड़ी तेजी से निकला है, और यहाँ पर कुछ एक बड़े पुराने डेटा पॉइंट्स के बेसिस के आसपास आकर के हम देखते हैं कि बाजार को यहाँ, जैसे बाजार इस जगह तक बाजार, ये बाजार जैसे यहाँ पर टूटा है तो फिर एक ही रिवर्सल पकड़ा है, फिर टूटा, फिर एक अच्छा रिवर्सल पकड़ा, तो फिर टूटा है, तो क्या बाजार फिर इन लेवल्स का मान सम्मान रखेगा? वो जब रखेगा तब पता चलेगा। फिलहाल में कुछ ऐसी कहानी चार्ट के ऊपर निकल करके आ रही है। ये तो हो जाती है चार्ट की बात खत्म, समय वेस्ट नहीं करते, टू द पॉइंट बात करेंगे और आपको आगे अपने पोस्ट मार्केट एनालिसिस प्रेजेंटेशन में लेकर के जाएंगे और वहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। चार्ट क्या बोल रहा है वो बात हो गई, डेटा क्या बोल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर कल हम अपना कुछ बायस बना सके। आइए, ये चीज आपके सामने है, ये रही वो मेरी प्रेजेंटेशन, जिसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल चारों तरफ ठेला लाल है, बिल्कुल लालो लाल कहानी है। और ये देखिए, निफ्टी मार्केट एनालिसिस डिकोडिंग द बेरिश मेरिश मोमेंटम। टेक्निकल डायग्नोस्टिक है, प्राइस एक्शन पर हमने बात कर ली, फ्यूचर बिल्डअप, ऑप्शन चेन, डायनामिक्स पर बात करेंगे। इसलिए हमने प्रेजेंटेशन को ऐसा बनाया कि पहले हम प्राइस एक्शन के लिए चार्ट को देखें, चार्ट पर आज क्या हुआ, थोड़ा तुक्का चुक्का चला नहीं चला वो देखें, आगे की कहानी क्या नहीं क्या लग रही है। देखिए, प्राइस एक्शन वाली बातें हमने अभी आपके साथ में पिछले 5-7 मिनट में कंप्लीट कर ली अपनी। अब बात आती है फ्यूचर। अब जो पीछे डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो बड़ा पैसा है वो अपनी पोजीशन कहां बना रहा है, कहां डिफेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, उसके बारे में हमें समझना बड़ा जरूरी है। और एक एक शब्द इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, और बड़ा मजा आएगा। देखिए, ये देखिए, ये स्पॉट 2.25% नीचे, फ्यूचर 2.5% नीचे, सारे के सारे इंडेक्सेस डिक्लाइन में। और जो पीसीआर है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 47 पैसे पे 0.47 पर आकर के खड़ा हो गया है ना पीसीआर, ये अपने आप में ना कहीं कुछ एक घुमा रहा है घंटी। आइए देखते हैं क्या है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सबने देख लिया है, वर्डिक्ट है, सिस्टमैटिक सेलिंग प्रेशर है। कैसे सिस्टमैटिक सेलिंग प्रेशर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाजार ने सरेंडर 25,000 साइकोलॉजिकल, बिल्कुल बाजार ने 25,000 का लेवल तोड़ दिया, 24,800 के आसपास पहुंचा दिया भैया बाजार को। उसके बाद में बिल्डअप की बात करें, शॉर्ट बिल्डअप है। शॉर्ट बिल्डअप वाले पर हमने आपके साथ में पिछली बार शेयर किया। शॉर्ट बिल्डअप क्या भैया, बाजार को तोड़ रहे हैं, साथ में ओपन इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट बिल्डअप है। चारों तरफ शॉर्ट बिल्डअप है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई शक का मतलब गुंजाइश ही नहीं है शक की। फ्यूचर को तोड़ा, ओपन इंटरेस्ट को ऐड करा, चलो भागो यहां से सारे, बाजार को नीचे, शॉर्ट बिल्डअप है, डोमिनेंट है, बहुत अच्छे तरीके से। पुट कॉल रेशियो 47 पैसे पे आई खड़ी है, ये एक फियर को इंडिकेट करती है, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। कॉल राइटर है। अब जो कॉल राइटर की और कहानी क्या है, जो कॉल राइटर पहले पहले 25,500 पर बैठा हुआ था, उठ करके 25,000 पर आ गया है। कॉल राइटर कहता है कि मैं 25,000 पर बैठा हूं, मैं 25,000 से ऊपर नहीं जाने देता बाजार को। ये कॉल राइटर इस समय डेटा के हिसाब से बोल रहा है। 25,500 पर बैठा था, अपनी पोजीशन को नीचे की तरफ लाता हुआ 25,300 200 छोड़ो, 25,000 पर आकर के बैठ गया है। जो 25,000 पर पुट का राइटर बैठा हुआ था, उस बेचारे को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। पहले 25,300 पर बर्बाद करा, फिर 25,000 पर बर्बाद करा, और अपनी पोजीशन को, जो कॉल सेलर्स की आर्मी है वो पुट सेलर्स के एरिया में घुस गई है, उनके 25,000 के किले पर कब्जा करके बैठ गए कॉल राइटर। आगे चलते हैं, देखो जी क्या हो रहा है, इसके बारे में हमने बात कर ली, बहुत दर्द है, बहुत बढ़िया वाली इसके बारे में हमने बात करी। ये कहानी है, चार्ट है, इसको हमने बढ़िया तरीके से देखा कि भैया मोटी वाली पिटाई हुई है, 2.5% बाजार को तोड़ दिया, 600-625 पॉइंट बाजार नीचे है। ट्रेजेक्टरी ये सब हमने भी चार्ट के ऊपर जैसे बनेगा, चार्ट के ऊपर में बात कर ली, लोअर लो बन रहे हैं, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, सपोर्ट भी टूट रहे हैं। और ये देखो, गैप डाउन नीचे, गैप, ये इस प्रकार के लेवल और ये सब कहानियां हमने नीचे की तरफ देख ली। चार्ट के ऊपर बार बार बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि बाजार को अच्छे तरीके से इन्होंने नीचे की तरफ आज धकेला है। आगे चलते हैं, मार्केट की ब्रेड क्या कहती है, शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पर भी इसके बारे में, ये जो मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए। निफ्टी का प्राइस चेंज, ओआई, इतना इतना ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए। बैंक निफ्टी में 20% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, बड़ा रेयर देखने को मिलता है ऐसा कि बाजार को भी तोड़ रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट 20% से इंक्रीज हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप, फिर निफ्टी इतना, मिड कैप का 10%,
और नेक्स्ट 50 का 11%। ये देखिए, इसकी इंटरप्रिटेशन भी हम बात करेंगे। प्राइस गिरता है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, तो उसका मतलब है न्यू शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। ट्रेडर्स आर नॉट बुकिंग प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं कर रहे हैं। दे आर बैटिंग फर्दर डाउनसाइड, वो फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस डेटा के हिसाब से। वो सारे ऊपर से बेच करके भी जा रहे हैं, बेची हुई पोजीशन भी है, उसका अपना प्रॉफिट भी कवर नहीं कर रहे हैं, और वहां पर और पैसा डाल करके बाजार को शॉर्ट कर रहे हैं। फिलहाल ये सामने कहानी ये नजर आ रही है इसके फिलहाल फ्यूचर बिल्डअप के हिसाब से, जो हम फ्यूचर बिल्डअप का एक पेज आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये देखिए कॉल राइटर की कहानी। कॉल राइटर भैया बहुत ऊपर बैठा हुआ था 25,500, और अब देखिए वहां पर सारा का सारा एक्शन क्या है। और ये देखिए यहाँ पर 25,000 पे, ये 25,000 पे ओआई चेंज देखिए, वॉल्यूम देखिए, 25,000 के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप देखिए, और 25,000 उसके बाद नीचे भी। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम और ओआई चेंज वो 25,000 के पास है, पर नीचे भी भाई साहब वो मान नहीं रहा। पर हाँ, अगर एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की जो कहानी है, फिलहाल 25,000 के ऊपर में कॉल राइटर 25,500 वाला आउट करके 25,000 पर आकर के बैठ गया है। देखो कॉल राइटर एग्रेसिवली डिफेंड 25,000 को, पहले 25,500 को डिफेंड कर रहा था जो आज उसने किया, अब वो 25,000 को डिफेंड कर रहा है अभी एज पर दिस डेटा। आगे चलते हैं। ये देखो सपोर्ट का इतना बुरा हाल है, ये बेचारे बर्तन बिक गए बेचारे पुट राइटर के। तो पहले 300 पिटा, फिर 500 पिटा, अब पता नहीं ये कहां पर घूम रहा है, इसका कुछ नहीं पता। ये देख लो, कहीं पर कोई कहानी नहीं, कहीं कोई कहानी नहीं। ऊपर से जितने शॉर्ट बना रखे थे वो सबके सब शॉर्ट को लिक्विडेट, शॉर्ट की पोजीशन को कवर करा, और नीचे लॉन्ग बिल्डअप आपके सामने। इतना बुरा हाल है। ये डेटा बोल रहा है शॉर्ट लिक्विडेट सिग्नल्स पुट राइटर्स आर क्लोजिंग देयर पोजीशंस एट अ लॉस, रिमूविंग मार्केट सपोर्ट फ्लोर फर्दर आउट ऑफ द मनी, पुट्स लॉन्ग बिल्डअप इंडिकेट्स ट्रेडर आर बाइंग कैश प्रोटेक्शन। नीचे की तरफ और नीचे की तरफ वो पुटे खरीद करके भाग रहे हैं। लग रहा है कि कहीं यार और बाजार को इन्होंने तोड़ा या और पिटाई हुई, तो वहां पर कम से कम पुटों में लॉन्ग बिल्डअप बना लो। और वैसे भी देखिए यहाँ पर जो उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन को कवर करा है लॉस में ना कहीं कुछ ना कुछ हालत तो खराब इनकी यहाँ पर हुई है। ऊपर वो लिख रहा है कि फ्लोर क्रम्बल्स, मतलब जो सपोर्ट था, जो नीचे सपोर्ट जहां पर कुछ रुकावट आ सकती थी, उसकी ऐसी की तैसी फिर गई, सपोर्ट एवेपोरेट हो गया, भाग गए पुट के राइटर जितने भी थे, बर्तन बिक गए सबके। सेंटिमेंट इसको देखिए, 0.47 पीसीआर है, और सिग्नल्स एक्सट्रीम बेरिशनेस, पोटेंशियल फॉर टेक्निकल बाउंस ड्यू टू एक्सटेंशन बट ट्रेंड इज डाउन। ये मैं आपके साथ में इसके बारे में बात करना चाहता था पहले, ये कि 47 पैसे की पीसीआर में पीसीआर बहुत बढ़िया तरीके से पीसीआर को नीचे की तरफ तोड़ा है। कभी कभी ऐसा थोड़ा सा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, या मेरी थोड़ी बहुत जो मैंने 2 4 5 किताबें पढ़ी हैं, या जो मैंने थोड़ा बहुत मार्केट को ऑब्जर्व करा है, कि जब पीसीआर इतने लेवल के आसपास में आ जाता है, जब पूरी की पूरी दुनिया ही बेरिश हो जाती है, तो वहां से कभी कभी एक बाउंस की उम्मीद दिखती है। वो यही कह रहा है, पोटेंशियल फॉर टेक्निकल बाउंस ड्यू टू एक्सटेंशन, कि बहुत ज्यादा तेजी से जब पुट को लॉन्ग कर दिया जाता है, या पीसीआर इतने लेवल पर आ जाता है, तो वहां से उम्मीद लगा सकते हैं कि हल्का सा एक बार बाउंस आए। मे बी वो डेड कैट बाउंस हो सकता है या जो भी हो सकता है, पर एक बार एक हल्के से बाउंस की उम्मीद लगती है। पर ट्रेंड जो है वो डाउन ही है। अगर टेक्निकल के बेसिस पर बात करें तो ट्रेंड डाउन है, पर हाँ पीसीआर के लेवल इतने ज्यादा ओवरसोल्ड होने के कारण या एक्सट्रीम बेरिशनेस होने के कारण चांसेस हैं कि शायद वहां पर एक छोटा मोटा बाउंस आपको दिख सकता है। यही वो एक बात थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। चार्ट पर दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं, डेटा पर कहीं पर कुछ नहीं, फ्यूचर बिल्डअप पर कुछ नहीं, ऑप्शन चेन में कहीं कुछ नहीं। सिर्फ अगर पूरे की पूरे एंटायरिटी में, पूरे के पूरे 100% में अगर कहीं कोई धेले भर की, अगर मैं आपको बताऊं कोई सूरज की अगर हल्की सी कोई किरण नजर आ रही है ना, तो वो ये OIPCR का 0.47 लेवल है। अदरवाइज कोई दूर दूर तक कोई कहानी नहीं। 0.47 का लेवल है कि इंडिकेट करता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल फॉर टेक्निकल बाउंस ड्यू टू एक्सटेंशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कल सुबह उठ करके क्या होगा वो कल सुबह 9:15 पता चलेगा। फिलहाल ये दिख रहा है सामने। और देख लो मैक्स पेन का लेवल 25,000 पर है, और उसके बाद बाजार नीचे, और अब ऊपर निकल गया मैक्स पेन। अब इसकी कहानी मालूम आपको क्या है? मैक्स पेन की 25,000 की, 25,000 पर कॉल राइटर बैठा है। अब गलती से बाजार ने अगर एक बार को वापस हल्का सा झटका दिखाया और 25,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करी, जो कॉल राइटर है वो ट्रैप होगा, वो पैनिक करेगा। और जैसे ही वो पैनिक करेगा, कॉल का राइटर अपनी कॉल की शॉर्ट पोजीशन को कन्वर्ट करेगा बाय ऑर्डर लगाकर। जैसी कॉल की बाइंग आएगी, बाजार बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, जिसको आप शॉर्ट कवरिंग के नाम से जानते हो। ये इंटायरिटी में आपको ये बताना चाहता था कि इतने जब नीचे के लेवल के ऊपर में पीसीआर आ जाए और ओवर सोल्ड टेरिटरी में आकर के खड़ा हो जाए, तो वहां पर अगर गलती से बाजार 25,000 के लेवल एक बार को टच करने की कोशिश करेगा, अगर करेगा, तो शॉर्ट कवरिंग वहां पर आपको होती हुई शायद नजर आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि देखिए बात को समझने की है कि बाजार बहुत तेजी से पैसा अपना माल को बेच करके गया है, बढ़िया करके बेच करके गए हैं, फ्यूचर व्यूचर सब बिल्कुल ऐसी ऐसी फेर के रख दी, 2.5% बाजार को गिरा, 600 पॉइंट बाजार को नीचे ला दिया, मोटा प्रॉफिट बुक कर लिया। ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे?
अपने शॉर्ट को कवर करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग अगर आई तो 25,000 मैक्स पेन का लेवल है जहां पर कॉल का राइटर बैठा है। और कॉल का राइटर अगर एक बार अगर मुसीबत में आया तो बड़ी साफ बात है, जैसे आज 25,300 का पुट राइटर मुसीबत में आया और फिर 25,000 का राइटर मुसीबत में आया, सर ऐसा हो सकता है कि कल 25,000 का कॉल का राइटर मुसीबत में आ जाए। बहुत सारी रिटेल कम्युनिटी ऐसी होती है जो बिल्कुल इस बात को नहीं समझती। कई मेरे भाई होंगे जो 25,000 की कॉल को राइट करके गए होंगे इस उम्मीद में कि बाजार नीचे जा रहा है, कॉल को बेचो कल प्रॉफिट बुक करेंगे। वो ट्रैप कर सकते हैं, बाजार को पलट सकते हैं, और पलटने के पीछे की कहानी है 0.47% का पीसीआर। दैट्स इट। ये मेरा थोड़ा सा हल्का सा एक अनुमान निकल करके आता है। ये देखिए बैलेंस प्रेशर वो ये सब, इसके बारे में तो बात हमने पहले कर ली। आउटलुक की बात करते हैं, इसको आउटलुक को 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। देखिए बेरिश ट्रेंड है, डेली इंट्राडे सब लेवल सपोर्ट बर्बाद हो चुके हैं, ट्रेंड बेरिश है। फ्यूचर डेटा को देखते हैं, सिस्टमैटिक वीकनेस है, फ्रेश शॉर्ट एडेड है अक्रॉस सेक्टर, ये भी हमें दिख रहा है। ऑप्शन डेटा की बात करें, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपसाइड 25,000 पर कॉल राइटर बैठा है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। डेटा को देख करके, चार्ट को देख करके पूरी दुनिया में कोई ना कहे कि भैया ये बाजार पलटने की उम्मीद में लग रहा है, पर गलती से अगर शॉर्ट कवरिंग आई, इस बात को प्लीज याद रखिएगा। कल शाम पर फिर बात करेंगे बाजार के बंद होने के बाद और देखेंगे कि ये अनुमान कहां तक जाता है। अगर गलती से बाजार घूमा और 25,000 के लेवल के ऊपर निकला तो कॉल का राइटर ट्रैप होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, बाजार वापस बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। देखिएगा, ये देखिए द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस डाउन साइड है, एनी बाउंस, ये बात एक कोई बाउंस आया 25,000 इज लाइकली टू फेस हैवी सेलिंग प्रेशर, द वॉल, कॉशन इज एडवाइज्ड फॉर लॉन्ग पोजीशंस। इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये डेटा की समरी है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये हम इसके बारे में बात कर दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी जितने भी हैं वो इंट्राडे और बड़े टाइम फ्रेम पर बिल्डअप अपना शॉर्ट बना करके गए हुए हैं। ये प्राइस नीचे है, ओआई इंक्रीज है, ये एक पेज के ऊपर हमने आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया। और नीचे की बात करें, ट्रेंड बेरिश है, बाइस शॉर्ट है, रजिस्टर्स 25,000 पर है। गलती से एक बार को रजिस्टर्स को तोड़ करके बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिसको डेड कैट बाउंस भी कहते हो, जिसको टेक्निकल बाउंस भी कहते हो, जिसको पीसीआर बाउंस कहते हो, ओवरसोल्ड बाउंस कहते हो, जो मर्जी कहते हो। गलती से बाजार एक बार को अगर ऊपर की तरफ घूमा और 25,000 के लेवल के ऊपर निकला और गलती से उसने 25,000 के कॉल के राइटर को ट्रैप करने की अगर कोशिश करी, पैनिक करा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, बाजार तेजी से ऊपर भागेगा। बाकी बातचीत करेंगे कल रात को 9 बजे मार्केट आवर्स के बाद, डेटा के साथ, प्राइस एक्शन के साथ और अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। इन द मीनवाइल आपको हमारा ये एफर्ट कैसे लग रहा है, ठीक समझो तो कमेंट कर दीजिए। हो सके तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को रेफर कर लीजिएगा, वहां पर चैनल को ज्वाइन करने का एक वाया टेलीग्राम कम्युनिटी का एक लिंक शेयर किया हुआ है। आप हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रंट एंड कम्युनिटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम, वो ऑफिशियल चैनल का लिंक है, आप उसे रेफर कर लीजिए। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।